Hey, hello and welcome back you all beautiful souls to my YouTube channel which is CA Ayushi Joshi. So आज के वीडियो का टॉपिक है that how to overcome your self limiting beliefs. So मेरे एक वीडियो में शायद मैंने self limiting belief के बारे में कुछ बोला होगा, तो I got one comment that how to overcome the self limiting beliefs. तो इसलिए मैंने कहा कि चलो यही टॉपिक पे वीडियो बनाते एंड सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले तो सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स क्या होते हैं। सो वो भी एक आपके बिलीव्स ही होते हैं, बट एज द नेम सजेस्ट वो सेल्फ लिमिटिंग होता है, जो आपको आपके फुल पोटेंशियल को अचीव नहीं करने देते हैं और आपको रेस्ट्रिक्ट करते हैं टू अचीव मोर इन योर लाइफ एंड टू गो अहेड इन योर लाइफ, क्योंकि वो सेल्फ लिमिटिंग है, आपको रेस्ट्रिक्ट करते हैं। सो पहले तो ये कैसे फॉर्म होते हैं। सो पहले तो फॉर एग्जांपल सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स का एग्जांपल दे तो क्या क्या हो सकते हैं सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स। तो सपोज जैसे कि मैं सीए हूँ, तो अगर मैं सीए जब ऐसा हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं कि मैंने जब सीए स्टार्ट किया तो आई वॉज हैविंग दिस डाउट, अगर आई वॉज हैविंग दिस डाउट्स के मेरे को ऐसे डाउट्स आने लगे कि क्या मैं सीए बन पाऊंगी कि नहीं बन पाऊंगी, या फिर मैं सीए नहीं कर पाऊंगी, मैं ये कर ही नहीं सकती। ऐसा कोई भी सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ हो सकता है आपका कि आप ये कर सकते हो या ये नहीं कर सकते हो, कुछ भी वो सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ हो सकता है। जैसे मैंने बोला कि जो आपको आपकी लाइफ में आपको ज़्यादा अचीव करने नहीं दे रहा है वो चीज़, वो बिलीफ। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ, ऐसे कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है। तो पहले तो वो कैसे फॉर्म होते हैं। सो फर्स्ट आपके पास्ट एक्सपीरियंस है। तो जैसे कि मेरा स्टार्ट किया तब ये मैंने आगे एग्जाम्पल दिया वो हाइपोथेटिकल था लिया, तब मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था कि मैं बन पाऊंगी कि नहीं, और सो तब मेरे को ऐसा कोई सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ नहीं थे। बट जैसे ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कैसे फॉर्म होते हैं, तो एक होता है हमारा पास्ट एक्सपीरियंस। तो ये मेरा एक्चुअल में हुआ था जब मैं सीए में बहुत अटेम्प्ट लग गए मेरे थोड़े बहुत, तो मेरा एक हो गया था कि थोड़ा सा मन में आने लगा था कि मैं कभी सीए बन पाऊंगी या नहीं। एक बार मेरे को ऐसा एक फेज आ गया था जहाँ मेरे को ऐसे थॉट्स भी आते थे कि भाई मैं ये मेरी मार्कशीट पे कभी पास देख पाऊंगी भी या नहीं। लिटरली मेरे को ऐसा हो गया था कि फिर इतना फेल देखा तो आई वॉज लाइक कि पास देखने के लिए मैं तरस गई थी। और तो ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस था कि इतने बार थोड़े बार मैं जो फेल हुई तो वो मेरा एक बिलीफ बनने लगा था कि भाई मैं बन पाऊंगी या अभी ये फेल से पास कभी देख पाऊंगी। तो आपके पास्ट एक्सपीरियंस आपका सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स बन सकते हैं। सो एक ये रीजन है दैट योर पास्ट एक्सपीरियंसेस फॉर्म योर सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स। फिर सेकंड है विच इज इनग्रेन्ड इनटू यू, इम्बाइब्ड इनटू यू फ्रॉम द चाइल्डहुड, जहाँ आपका कोई रोल नहीं होता। सपोज आप छोटे हो और आपको कुछ कहा गया है, तो और कहा गया है कॉन्स्टेंटली, आपको कुछ छोटे से ही कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मे बी ऑफ योर स्किन टोन, ऑफ योर बॉडी, आप कैसे दिखते हो, ये तो बहुत पतला है या पतली है, ये तो बहुत ही काला है या काली है, या अरे इट कैन बी एनीथिंग कि जब आप छोटे से, या फिर हाँ हमारे घर में तो ये कभी किसी ने नहीं किया है। फॉर मे बी एजुकेशन ऑल्सो कि कोई इतना नहीं पढ़ा है तो हम भी नहीं पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है। आई एम जस्ट टेकिंग सम एग्जाम्पल्स। सो जो चाइल्डहुड में क्या होता है, जो आपको बोला जाता है वो आप मानने लगते हो, बिकॉज इन दैट एज यू डोंट हैव दैट मच योर ओन इंटेलेक्ट टू डिसाइड के वेदर जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे, गलत बोल रहे, या ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता। आपके पास ऑप्शन नहीं होता तभी, विच यू लिसन, आपको वो आपके दिमाग में इम्बाइब होता जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल इफ लाइक आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर, तो हम जब छोटे होते हैं वी आर बीइंग टोल्ड दिस इज चेयर, सो विल से इट इज अ चेयर। हमको नहीं पता वो टेबल है चेयर है, हमको जो सिखाया जाता है हम वो मान लेते हैं। तो ये हो सकता है कि आपके चाइल्डहुड से कुछ चीज आपको बोली गई हो कि आप ये कर सकते हो नहीं कर सकते हो, कोई पर्टिकुलर चीज जो आपको अभी आगे बढ़ने से थोड़ा रोक रही है, या आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में वो बीच में आ रही है। तो ऐसी एक ये एग्जांपल है कि आपके चाइल्डहुड में कुछ बोला गया हो, उससे आपका सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ फॉर्म हो सकते हैं।
फिर एक होता है हमारा एनवायरनमेंट। ऑफकोर्स चाइल्डहुड बात अलग है, एनवायरनमेंट चाइल्डहुड भी एनवायरनमेंट में आ गया, बट एनवायरनमेंट हम जब बड़े होते हैं तब ऑफकोर्स हमारा थोड़ा सा खुद का वो आ जाता है, वी कैन सी, वी कैन डिसाइड, बट स्टिल वी कैन गेट इन्फ्लुएंस्ड, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे जो एनवायरनमेंट में रहेंगे और उन लोगों की जो बिलीव्स होंगी, जो बातें होंगी, हम भी वही धीरे धीरे मानना शुरू कर देते हैं। अनटिल एंड अनलेस हमारी खुद कोई स्ट्रॉन्ग एकदम बिलीफ ना हो कि जो कोई which no one can alter, तब तक no one can influence, but otherwise you can get influence. So suppose your environment में क्या आता है, your friend circles, your colleagues and your family members and all, आप जैसे भी environment में रहते हो तो वो environment में अगर suppose all are very positive कि या यू कैन, सपोज आप कोई अपना आइडिया रखो कि आई वॉन्ट टू अचीव दिस और दैट, समथिंग वेरी बिग, फॉर एग्जाम्पल यू शेयर एंड इफ समवन मेक्स फन ऑफ यू, अरे ये थोड़ी हो सकता है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो उनके थॉट्स है, उनके बिलीव्स है, उनका परसेप्शन है, इसलिए वो ऐसा बोल देते हैं। तो यू ऑल्सो गेट दैट कि अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि कोई ऐसी इंस्पायरिंग या कोई ऐसी पॉजिटिव बातें अगर आपके एनवायरनमेंट में नहीं कर रहा, उन्हीं के पास सब सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ से ही भरे पड़े, तो फिर वो दैट कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस एंड दैट कैन ऑल्सो प्ले अ मेजर पार्ट इन योर सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ। सो एनवायरनमेंट, आप कौन से एनवायरनमेंट में रहते हो, दैट इज वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बिकॉज एनवायरनमेंट में जो रहते हो वो डिफरेंट पीपल का माइंडसेट स्पीक करता है, ओवरऑल एनवायरनमेंट। सो जो जिसका माइंडसेट होगा वो वैसे ही बात करेगा, और वो डेफिनेटली मैंने जैसे कहा आप पे इन्फ्लुएंस वो चीज़ होती है, अनलेस एंड अनटिल आपका खुद का कोई एकदम स्ट्रॉन्ग बिलीफ ना हो, अनलेस अनटिल आपका एकदम कोई स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो, तो जो आपका वो चेंज नहीं कर सकता कोई बिलीफ, तो बात ठीक है, वरना यू कैन गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट। सो एक ये चीज़ है। फिर दूसरी चीज़ है कि आपके खुद के ही नेगेटिव थॉट्स जो शायद आपको आगे बढ़ने से रोक रहे, आपको लिमिट कर रहे हैं, आपकी बिलीफ्स को लिमिट कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कि आप कुछ, मैंने कहा बहुत बड़ा सोचे, पर अंदर से ही एक शायद आवाज़ आती है कि अरे ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, या ये इम्पॉसिबल चीज़ है, ये हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो आपके खुद के थॉट्स भी आपको मेजर पार्ट प्ले करते हैं आपके सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स में। सो आप अपने थॉट्स पे भी काम कर सकते हो टू इम्प्रूव दिस। सो पहले तो ये था, ये कैसे फॉर्म होते हैं सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स, ये मैंने बताया ना, हाउ टू ओवरकम, उसके सोल्यूशन पे आते हैं। तो जैसे कि मैंने रीजंस दिए, पहले तो आप ये वीडियो खत्म हो या अभी पॉज करके आप जैसा चाहो वैसे, पहले तो यू सिट एंड यू राइट योर ओन सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स, जो आपको लगता है कि आपको आगे बढ़ने से वो चीज़ रोक रही है, आपको कुछ अचीव करने से वो चीज़ रोक रही है, आपकी लाइफ में वो चीज़, आपकी लाइफ को स्मूथली चलने से वो चीज़ रोक रही है। तो आप पहले बैठो एंड इन ऑल एरियाज, सारे एरियाज में आप अपने सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स लिखो, सिर्फ करियर में नहीं, इन ऑल एरियाज लाइक करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, इन एवरी एरिया। हेल्थ के मामले में भी हो सकता है ना सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स, कि अगर सपोज कोई थोड़ा सा हेल्दी है, उनको थोड़ा सा लूज करना है वेट, या कोई पतला है उनको गेन करना है वेट, तो उसमें भी सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स हो सकती है, अरे यार मैं ऐसा नहीं दिख सकता या दिख सकती, यू कैन, वाई यू कांट, यू कैन वर्क ऑन दैट। सो पहले तो सारी एरियाज में आपके सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स लिखो कि वो क्या क्या है, उसके बाद उसको रीजनिंग दो कि वो कैसे फॉर्म हुए। कई बार हम इतना टाइम ही नहीं निकालते, हम बस सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ होता है, जैसे हम हमेशा उसको बोलते रहते हैं, यार मैं तो ये नहीं कर सकती या ये नहीं कर सकता, अरे ये हो सकता है या नहीं हो सकता, हम बोलते रहते हैं, बट हमने कभी एनालाइज किया है कि ये कैसे बने हैं बिलीफ्स। तो आज मैंने जो ऊपर रीजंस आपको इसके पहले रीजंस बताए, पहले तो सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स आपके लिखिए, सारे एरियाज के लिखिए, कौन से एरियाज में क्या क्या सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स है, उसके बाद उसका लॉजिकल रीजनिंग दो कि ये क्यों बने हैं मेरे सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स। जैसे मैंने आगे एग्जाम्पल्स दिए, बिकॉज ऑफ योर एनवायरनमेंट, सब ऐसा बोलते हैं इसलिए आपके माइंड में ऐसा आ गया है, या फिर आपको बचपन से कुछ कहा गया है, सुनाया गया है, इसके लिए आ गया है, या फिर आपके कोई पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा
ऐसे पास्ट एक्सपीरियंसेस लगातार रहे इसीलिए वो फॉर्म हो गया है, तो वो लिखो आप कि आपके क्यों बने हैं वो सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स। तो वो लिखोगे। आपके थॉट प्रोसेस आपका ऐसा है कि हर बार आप कुछ नया ट्राई करने जाते हो या कुछ भी नया सोचते हो या बड़ा सोचते हो तो वो आपका एक थॉट, नेगेटिव थॉट ही फर्स्ट आ जाता है। क्यों बने हैं वो लिखिए। उसके बाद उसको ब्रेक करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए, एकदम से ओवरनाइट कुछ भी ओवरकम नहीं होता। पहले उसको अपने माइंड को, आपको ये आपका ना ये सबकॉन्शियस माइंड में अगर बहुत टाइम से ये चीज है तो वो एकदम ओवरनाइट कभी ओवरकम नहीं होती। इसलिए उसको लॉजिकल रीजनिंग दो कि हाँ, अगर आपका सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ है तो उसको तोड़ो रीजन देके कि भाई ये चीज हो सकती है, क्यों हो सकती है ये चीज। पहले तो आपने समझ लिया कि वो कैसे बनी है, फिर उसको लिखो क्यों हो सकती है ये चीज। सो फॉर एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल मैंने देखे है कि सीए का एग्जाम्पल लेती हूँ कि किसी के फैमिली में, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है कि किसी के फैमिली में आगे कभी किसी ने सीए नहीं किया एंड यू आर द फर्स्ट वन हु आर गोइंग टू परस्यू सीए। तो आपके दिमाग में ऐसा आ सकता है, आप ऐसे सुन सकते हो कि भाई अभी तक किसी ने कोई सीए बना नहीं है तो ये बन पाएगा या बन पाएगी, या फिर ऐसा हो सकता है ना। तो आप इसको कैसे ब्रेक कर सकते हो ये सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ। तो आप ऐसे एग्जाम्पल लो। ऐसे एग्जाम्पल हमने कहीं सारे देखे हैं ना। सपोज इन क्रिकेट फील्ड में देखे हैं कि क्रिकेटर्स में विराट कोहली हो गए कि उनके फैमिली में भी कोई नहीं था क्रिकेटर, तो वो कैसे क्रिकेटर बने। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे फैमिली में अगर कोई वो फील्ड में, वो करियर में नहीं है तो हम वो परस्यू नहीं कर सकते, हम वो नहीं बन सकते। तो ऐसे कोई भी इंस्पायरिंग एग्जाम्पल आप ले सकते हो, आपके दिमाग में उसको डाल सकते हो, ताकि वो दिमाग जिसने पकड़ के रखा है ये सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ, उसको लॉजिकल रीजन देके वो सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ आपकी ब्रेक होने लगे। तो ऐसे कोई इंस्पायरिंग एग्जाम्पल आप ले सकते हो, अपने दिमाग को दे सकते हो, खुद से बोल सकते हो वो चीज। और अगर आप बोलो कि ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं मेरे सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स को ब्रेक करने का, तो खुद ऐसा एग्जाम्पल बनो। ऐसा भी बोल सकते हो ना कि कोई एग्जाम्पल नहीं है तो हम वो एग्जाम्पल बनेंगे दूसरों के लिए। बन सकते हैं ना, क्यों नहीं बन सकते हैं। तो ऐसे लॉजिकल रीजनिंग देके आप उसको ब्रेक करें। कोई भी उसके अगर आप ये ऐसे कोई एग्जाम्पल दे सकते हो लॉजिकल, पहले तो लॉजिकल रीजनिंग दोगे आप तो आप अपने आप ही उसका सोल्यूशन एक बार लिखो। ये सब, यू जस्ट राइट ऑल दिस थिंग्स, तो आपको खुद को उसका सोल्यूशंस मिलता जाएगा, उसके रीजनिंग मिलते जाएंगे। और फिर वो जो आपके सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स है उसके ऑपोजिट लिखो। अगर आप मानते हो कि आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट और आई एम अंडर कॉन्फिडेंट, तो ये आपका सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ है, तो उसको लिखो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम ऑलवेज कॉन्फिडेंट। ऐसे ऑपोजिट अफर्मेशन लिखो जो आप मानते हो, जो आपके सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स है उसके ऑपोजिट सेंटेंसेस लिखो विच आर वेरी पावरफुल। जो सेंटेंस बहुत ही पावरफुल हो और जो बहुत ही पॉजिटिव हो, बिकॉज सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स वाले जो आपके सेंटेंसेस होंगे दैट विल बी नॉट सो पावरफुल एंड नॉट सो पॉजिटिव। तो उसके सामने आप उसका अपोजिट सेंटेंस बना के उसको लिखो। So suppose you are not comfortable with your skin tone, your skin color or your skin whatever may be the reason. So उससे एक self love भी कम होता है. So you can say this to yourself. You can write such affirmations like I am beautiful, I love myself. You can say these things. So ऐसे आप counter लिख सकते हो अपने self limiting beliefs के, और ऐसे you can overcome your self limiting beliefs. सो एंड ऑल्सो आप कमेंट सेक्शंस में बताइए आपके सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स क्या है और आप उसको कैसे ओवरकम करेंगे। प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। और आप लिखेंगे तो आपको कोई हेल्प चाहिए होगी उसके रिगार्डिंग कि इसका अपोजिट में क्या बना हो और वॉट एवर, तो आई कैन ऑल्सो हेल्प यू। सो प्लीज़ शेयर इन दी कमेंट सेक्शंस ऑल्सो कि आपके सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स क्या है, वो क्यों फॉर्म हुए, और यू कैन शेयर इन द कमेंट सेक्शंस इफ़ यू वांट टू। एंड डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ऐसे ही वीडियोस लाती रहूँगी विच एम्पावर्स यू, मोटिवेट्स यू, आपको आपके जीवन में ज़्यादा अचीव करने में जो आपको मदद करे, जो आपको पॉजिटिव रखे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।